अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे सामने एक सवाल है और ये सवाल जो है वो ICMA के फॉल 2018 का क्वेश्चन नंबर 3 है SMA के पेपर का। और इसमें हम ब्रेक इवन एनालिसिस की प्रैक्टिस करेंगे। मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो होते हैं जब एक कंपनी के, और उसका जब ब्रेक इवन निकाला जाता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आइए चले इस सवाल को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं। सवाल कहते हैं एक्सेलेंट स्टेशनर्स सेल्स टू प्रोडक्ट्स स्टील रूलर एंड स्टेपलर मशीन। ठीक है ना, तो ये दो प्रोडक्ट्स हो गए। स्टील रूलर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो है स्टील रूलर और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है स्टेपलर मशीन। एट अ प्राइस ऑफ ₹150 एंड ₹120 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, दोनों की सेलिंग प्राइसेस दी हुई हैं। सेलिंग प्राइसेस हैं 150 स्टील रूलर की और 120 स्टेपलर मशीन की। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर 90 एंड 70 रिस्पेक्टिवली। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 90 और 70 है। ठीक है। प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अ रेशियो ऑफ 3:4। फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज ₹1.330 मिलियन। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं हम, तो हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाती है। ठीक है ना। 150 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 120 में से 70 माइनस करेंगे कितना आएगा? 50 आएगा। ये एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो स्टील रूलर है उसका एक यूनिट 60 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देगा, जो स्टेपलर मशीन है उसका एक यूनिट 50 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देगा। प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन अ रेशियो ऑफ 3:4। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 3:4 के रेशियो में बिकते हैं, यानी कि अगर स्टील रूलर के 3 यूनिट्स बिकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर स्टील रूलर के 3 यूनिट्स बिकते हैं तो स्टेपलर मशीन्स के 4 यूनिट्स बिकते हैं। यानी कि अगर कंपनी 7 चीज़ें बेचती है, 7 यूनिट्स बेचती है, तो 3 स्टील रूलर्स और 4 स्टेपलर मशीन्स होती हैं। अच्छा देखो, स्टील रूलर का एक यूनिट 60 की कंट्रीब्यूशन देता है, तो 3 यूनिट्स कितनी कंट्रीब्यूशन देंगे? 180। स्टेपलर मशीन्स का एक यूनिट 50 की कंट्रीब्यूशन देता है, तो 4 यूनिट्स कितनी कंट्रीब्यूशन देंगे? 200। यानी कि अगर कंपनी 7 चीजें बेचती है, अगर कंपनी इन टोटल 7 यूनिट्स बेचती है, तो 3 जो है ना वो स्टील रूलर होते हैं और 4 जो है वो स्टेपलर मशीन्स होती हैं। और 7 यूनिट्स मिलाकर 7 यूनिट्स का ये जो बंच है, ये जो 7 यूनिट्स का पैक है, ये 380 की कंट्रीब्यूशन जनरेट कर देता है। ठीक है। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ एक्सेलेंट स्टेशनर्स। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है कंपनी का। इफ द स्टेशनर्स सेट्स द सेल्स बजट टू 35,000 यूनिट्स इन टोटल। अगर कंपनी का सेल्स बजट ये कहता है कि कंपनी 35,000 यूनिट्स बेचेगी। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हम लोग एक्चुअल सेल्स के यूनिट्स या जो बजटेड सेल्स के यूनिट्स हैं, जितने यूनिट्स में बेचूंगा, माइनस करते हैं उसमें से हम ब्रेक इवन यूनिट्स को। तो हमें जो पहली जरूरत है वो ये है कि हम ब्रेक इवन यूनिट्स निकालें। अब ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे आ सकते हैं? कंपनी की फिक्स कॉस्ट हमें मालूम है, ठीक है ना, और जो हमने बेसिक लेक्चर्स देखे उसमें ये मालूम है कि अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाहता हूं तो मैं फिक्स कॉस्ट को, यानी कि 1,330,000 को अगर डिवाइड कर देता हूं 7 यूनिट्स के बंच की कंट्रीब्यूशन से, विच इज 380, तो मुझे ये पता चल जाता है कि कितने बंचेस मुझे बेचने होंगे। तो 1,330,000 डिवाइडेड बाई 380, ये आ जाता है 3,500, विच मीन्स कि मैं 3,500 बंचेस या 35 पैक्स अगर मैं बेचता हूं 7 यूनिट्स के, जिसमें 3 जो है वो स्टील रूलर्स हो और 4 जो है वो स्टेपलर मशीन्स हो, तो मेरा ब्रेक इवन यूनिट या ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। अब 3,500 पैक्स या 3,500 बंचेस का मतलब क्या है? एक बंच में कितने स्टील रूलर्स हैं? 3। तो 3,500 पैक्स या बंचेस का मतलब यह है कि स्टील रूलर्स की जो तादाद होगी वो होगी 3,500 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 3,500 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना बनता है? 10,500। स्टेपलर मशीन्स जो हैं 3,500 बंचेस में टोटल कितने होंगे ये देखते हैं। एक में 4 होंगे तो 3,500 में कितने हुए? 14,000। ठीक है ना। यानी कि मैं अगर 10,500 स्टील रूलर्स बेचूंगा और स्टेपलर मशीन्स 14,000 बेचूंगा, तो मैं ब्रेक इवन पर आ जाऊंगा और ये टोटल कितने यूनिट्स बनेंगे? 24,500 यूनिट्स।
यानी कि अगर कंपनी 24,500 यूनिट्स बेचेगी, अगर कंपनी 24,500 यूनिट्स बेचेगी तो कंपनी श्योरली ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी, ठीक है ना, कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी। अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? मैं जब 10,500 स्टील रूलर्स बेचूंगा, एक स्टील रूलर मुझे 60 की कंट्रीब्यूशन देता है, तो 10,500 इंटू 60 पहले करते हैं। 10,500 इंटू 60 इज 630,000, ठीक है, 6,30,000। अच्छा, उसके बाद जब मैं क्या कहते हैं स्टेपलर मशीन्स बेचूंगा, 14,000 स्टेपलर मशीन्स बेचूंगा और एक स्टेपलर मशीन जो है उससे मुझे 50 की कंट्रीब्यूशन आती है, तो 14,000 स्टेपलर मशीन से कितनी कंट्रीब्यूशन आएगी? 14,000 इंटू 50 इज 700,000। जब मैं टोटल कंट्रीब्यूशन कंपनी की निकालूंगा तो 700,000 एंड 630,000 इज 1,330,000, 1,330,000। ये क्या है भाई? ये हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन है, ये हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है ये टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर है। फिक्स कॉस्ट भी आपकी 1,330,000 है, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आप ब्रेक इवन पर होगे डेफिनेटली। देयरफॉर 24,500 यूनिट्स मेरा ब्रेक इवन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आएगा? कंपनी ने ये सोचा हुआ है कि हम 35,000 यूनिट्स बेचेंगे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है एज बजटेड यूनिट्स या एक्चुअल यूनिट्स जो मैंने बेचने की नीयत है, माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स जो कि 24,500। तो अगर मैं ऐसा करता हूं 35,000 माइनस 24,500, तो ये आ जाता है 10,000 और 500, ठीक है ना। 10,500 यूनिट्स जो है वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मैं यहां पे लिख देता हूं 10,500, ठीक है भाई। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर आ रहा है वो 10,000 और 500 आ रहा है। अच्छा, अगर इनकेस अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स निकालना हो, इन टर्म्स ऑफ रुपीस निकालना हो, इन टर्म्स ऑफ करेंसी निकालना हो, तो मुझे ये तो मालूम है कि 10,500 यूनिट्स बेचूंगा तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर हूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं 10,500 यूनिट्स को पहले तो ब्रेक कर दूंगा इनके रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में। 10,500 टोटल यूनिट्स है ना, तो अब इसको ब्रेक कैसे किया जाए? स्टील रूलर्स कितने होंगे इसमें से और स्टेपलर मशीन्स कितनी होंगी इसमें से, पहले ये देखा जाएगा। मैं 10,500 को डिवाइड करता हूं 7 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, 4,500। अगर 4,500 स्टील रूलर्स और 6,000 स्टेपलर मशीन्स होंगे तो मैं ब्रेक इवन अचीव करूंगा। एक स्टील रूलर कितने का बनता है? 150 का। 4,500 इंटू 150 ये बनता है 670। 4,500 इंटू 150 बिल्कुल ये बनता है 675,000। और 6,000 इंटू 120, 6,000 इंटू 120 बनता है 720,000, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम एडअप कर लेते हैं तो ये बनता है 1,395,000, 1,395,000, ठीक है। 1,395,000 का आंसर हमारा बन जाता है। ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज है। तो इससे हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। आप उम्मीद है कि चीज़ें समझ गए होंगे, वरना वीडियो को एक बार मज़ीद अच्छे से रीगो करना, और उसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो मैं ताहा पुपाटिया आपका इंस्ट्रक्टर हमेशा मौजूद हूँ। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो और व्हाट्सएप कर कर अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। ये हमने पार्ट ए ख़त्म कर लिया। पार्ट बी बोलता है हाउ मेनी यूनिट दी स्टेशनर्स मस्ट सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 760,000, शो योर कैलकुलेशंस टू सपोर्ट योर आंसर। यानी कि अब ये जो पार्ट बी है ना, इसमें सवाल आता है टारगेट प्रॉफिट का, ठीक है। सवाल आ रहा है टारगेट प्रॉफिट का। तो चलें अब टारगेट प्रॉफिट को ज़रा देखते हैं कि टारगेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और इसकी ज़रा वर्किंग करते हैं। देखो, टारगेट प्रॉफिट के लिए क्या होता था, यूनिट्स फॉर
टारगेट प्रॉफिट। जो हमारी बेसिक वीडियोस है उसमें हमने ये कवर किया है। उसके लिए हम क्या करते थे, फिक्स कॉस्ट कितनी थी इस कंपनी की, 1,330,000 प्लस अमाउंट ऑफ टारगेट प्रॉफिट। सवाल होपफुली आप लोगों के सामने होगा, ये है 760,000। इन दोनों को हम ऐड कर देते और हम डिवाइड कर देते थे कंट्रीब्यूशन से। यहाँ पर एक पैक की कंट्रीब्यूशन 380 है, ये मुझे मालूम है, तो मैं दोनों को पहले तो ऐड कर देता हूँ। 1,330,000 प्लस 760,000 डिवाइडेड बाई 380 और यह आता है 5,500। ठीक है ना, यानी कि 5,500 जब पैक्स बिकेंगे तो कंपनी का 760,000 का टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। और जब मैं पैक्स की बात करता हूं तो 5,500 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि एक पैक में 3 जो है वो स्टील रूलर्स हैं, विच इज 16,500। यानी कि कहने का मकसद ये कि 16,500 स्टील रूलर्स बिक जाएं और 5,500 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5,500 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 22,000 और 22,000 जो है वो स्टेपलर मशीन्स बिक जाएं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 760,000 होगा। यानी कि अगर टोटलिटी में बात करें तो ये टोटल यूनिट्स कितने हैं, 38,500। अगर कंपनी 38,500 यूनिट्स बेचती है तो कंपनी का ये टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। यही इसका सवाल था, हाउ मेनी यूनिट द स्टेशनर्स मस्ट सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 760,000। ये आपने आंसर कर दिया। शो योर कैलकुलेशंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब इस आंसर को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करें, हम एक काम करेंगे, एक वर्किंग करेंगे जिसमें हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। देखिए स्टील रूलर की पहले बात करते हैं। स्टील रूलर जो है वो 16,500 बेचना है और एक स्टील रूलर कितनी कंट्रीब्यूशन देता है, एक स्टील रूलर 60 की कंट्रीब्यूशन देता है। तो 16,500 इंटू 60 कितना होगा, 16,500 इंटू 60 जो है ना वो बन जाता है 990,000। ठीक है, 990,000 बन जाता है। अच्छा, और उसके बाद फिर स्टेपलर मशीन्स के लिए क्या करेंगे, 22,000 मल्टीप्लाइड बाई एक जो स्टेपलर मशीन है वो कितनी कंट्रीब्यूशन देती है, एक स्टेपलर मशीन की कंट्रीब्यूशन है 50। ठीक है, एक स्टेपलर मशीन की कंट्रीब्यूशन है 50, तो 22,000 इंटू 50 कितना है, 22,000 इंटू 50 इज 110,000,000। तो 1,100,000,000 और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये बन जाता है 2,090,000,000। 2,090,000,000 और फिर इसमें से मैं माइनस कर दूं अपनी फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट जो है वो है 1,330,000,000। तो बच क्या जाता है भाई, देख लेते हैं। जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। आप अगर 2,090,000,000 में से 1,330,000,000 माइनस करते हो तो आपके पास बच जाता है 760,000। यानी कि ये बात प्रूव हो गई कि ऊपर वाला जो प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट आ रहा है ये यूनिट्स बेचकर। ठीक है ना, काइंडली इस सवाल को अच्छे से गो थ्रू करिएगा, बड़ा अच्छा सवाल था और इसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स के जो है वो ब्रेक इवन की बड़ी अच्छी टेस्टिंग करी है। और काइंडली अपने रजिस्टर में सारी चीज़ें नोट कीजिएगा 1 to all। ठीक है, बहुत शुक्रिया।